दोस्तों नमस्कार। ग्रेविटास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की बेसिक जानकारी के बारे में। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हो तब भी यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कम से कम इतनी जानकारी तो अपने प्रदेश के बारे में आपको होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था संयुक्त प्रांत। अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। और इसकी राजधानी वर्ष 1836 से 1858 तक आगरा रही। 1858 से 1920 तक प्रयागराज, और वर्ष 1935 से यह लखनऊ इसकी राजधानी रही, जो कि वर्तमान में भी अभी लखनऊ ही है। उत्तर प्रदेश नाम से गठन हुआ 24 जनवरी 1950 को, और इसीलिए 24 जनवरी को राज्य दिवस यानी उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और इस उत्तर प्रदेश दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2018 से हुई है। राज्य का पुनर्गठन हुआ वर्ष 1956 में, और राज्य का विभाजन होता है 9 नवंबर सन 2000 को, जिसमें कि उत्तराखंड राज्य बनाया जाता है 13 जिलों को अलग करके। आपको बता दूं मैं कि उत्तराखंड का निर्माण भौगोलिक आधार पर हुआ है। उत्तर प्रदेश का विभाजन भौगोलिक आधार पर हुआ है। जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको उत्तराखंड क्षेत्र बना दिया गया, ठीक है, सन 2000 में। राजकीय भाषाएं हिंदी और उर्दू हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस या जिसे क्रौच भी कहते हैं वह है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश या जिसे टेशु भी कहते हैं वो है। और राजकीय खेल है हॉकी। राजकीय चिन्ह है ये, आप इसको देख सकते हैं, जिसमें एक तीर धनुष है, धनुष बाण है, और 2 मछलियाँ हैं। और यहाँ गंगा और यमुना का संगम दिखाया गया है। ठीक है जी, चलिए। उत्तर प्रदेश, देखिए एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाले जिलों की संख्या है 8, और वे जिले हैं मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बागपत, शामली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। ओके जी। उत्तर प्रदेश विधानसभा, देखो उत्तर प्रदेश की विधानसभा द्विसदनात्मक है, यानी 2 सदन है इसमें। एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है। और ऑल ओवर इंडिया में टोटल 6 ऐसे स्टेट हैं जिनमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि वह कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है। राज्य विधानसभा का गठन वर्ष 1937 में हुआ था। विधानसभा की सीटों की संख्या है 403, और विधान परिषद सीटों की संख्या है 100। सर्वाधिक विधानसभा सीट प्रयागराज में है जो कि 12 हैं, और सबसे कम है महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती। यहाँ पर है 2-2 विधानसभा सीटें बस। सबसे ज़्यादा प्रयागराज और सबसे कम महोबा, चित्रकूट और श्रावस्ती में। विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या है 86, जिसमें कि 84 शेड्यूल कास्ट के लिए हैं और 2 हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए। विधान परिषद का गठन वर्ष 1937 में होता है, और विधानसभा का भी गठन 1937 में होता है। लोकसभा सीटों की संख्या है 80, और इस 80 में से 17 सीट हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, और शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। अब तक कुल राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है उत्तर प्रदेश में। ओके जी, चलिए। देखिए, कुल मंडलों की संख्या है 18, और 18वां जो मंडल है वो है अलीगढ़ है। सन 2008 में यह बना था। सबसे बड़ा मंडल कानपुर, लखनऊ, मेरठ है, जिनमें 6-6 जिले आते हैं। और सबसे छोटा मंडल है मिर्ज़ापुर। देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये मिर्ज़ापुर है। जिलों की संख्या 75 है। जिला पंचायत भी 75 है। तहसील 351 है। नगर निगम 17। ब्लॉकों की संख्या है 826, और कुल गांव है 1,06,774। ठीक है जी। पंचायतों में महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है पंचायती सिस्टम में। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है, जिसकी स्थापना वर्ष 1986 को की गई थी। और हाई कोर्ट की स्थापना वर्ष 1866 में की गई थी प्रयागराज में। और इसकी एक खंडपीठ भी है जो कि लखनऊ में स्थित है। ठीक है जी। न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या, यानी कि जो प्रयागराज हाई कोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की जो कुल स्वीकृत संख्या है वह है 160। और प्रदेश में श्रम न्यायालयों की संख्या है 20। ओके, चलिए। स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम सीएम पंडित गोविंद वल्लभ पंत बने थे, यानी उत्तर प्रदेश के प्रथम
चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री थे वो है पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। और प्रथम उप मुख्यमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। राज्य व प्रदेश की प्रथम सीएम यानी कि राज्य व प्रदेश की प्रथम महिला सीएम थी सुचेता कृपलानी। वर्तमान सीएम जो कि योगी जी हैं उनका क्रम है 21वां। और सर्वाधिक बार सीएम रही हैं सुश्री मायावती 4 बार। प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। राज्य व प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू रही हैं। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। विधान परिषद के सभापति वर्तमान में कुंवर मानवेंद्र सिंह है। ध्यान रखना, विधान परिषद के सभापति हैं ये कुंवर मानवेंद्र सिंह। और विधानसभा के अध्यक्ष हैं सतीश महाना वर्तमान में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस श्री वाल्टर मॉर्गन जो कि 1866 से 1871 तक रहे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस राजेश बिंदल। और प्रथम लोकायुक्त थे विशंबर दयाल। और वर्तमान में लोकायुक्त हैं जिनका क्रम है 7वां और वह हैं जस्टिस संजय मिश्रा। ध्यान रखना, वर्तमान लोकायुक्त हैं जस्टिस संजय मिश्रा। ओके, चलिए। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष सीएम होते हैं और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2005 में। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में हुआ। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में। राज्य मानवाधिकार आयोग सन 2002 में। राज्य महिला आयोग का गठन सन 2004 में। राज्य सूचना आयोग सन 2005 में। राज्य सुरक्षा आयोग जिसके अध्यक्ष होते हैं खुद सीएम मुख्यमंत्री जो होते हैं 2013 में इसका गठन हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका गठन हुआ सन 2013 में। ठीक है जी, चलिए। अब देखिए उत्तर प्रदेश की कुल जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, भौगोलिक जानकारी के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है और दक्षिण से उत्तर तक 240 किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का यह चौथा सबसे बड़ा राज्य है और प्रथम 3 राज्य बड़े हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिलों में लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है, उसके बाद सोनभद्र और फिर उसके बाद हरदोई, फिर सीतापुर। ठीक है जी, ये घटते क्रम में है, जो बड़ा है फिर उसके घटते क्रम में। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले ये बढ़ते क्रम में है। सबसे कम क्षेत्रफल हापुड़ है, फिर उससे ज़्यादा है गाज़ियाबाद का, फिर उससे ज़्यादा भदोही का, फिर उससे ज़्यादा शामली का। तो इस प्रकार हमने ये 4 लिए हैं। सबसे बड़े ज़िले लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर। सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले हापुड़ सबसे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा गाज़ियाबाद, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा भदोही और फिर ज़्यादा उससे शामली। सबसे पूर्वी जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। प्रदेश से सटे 9 राज्य हमारे उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। कुल 9 राज्य हैं जिसमें 8 तो राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश है और 1 है राष्ट्रीय, यानी कि एक देश है जो है नेपाल। ठीक है जी, इसको याद रखना, लिखना भूल गया मैं कि उत्तर प्रदेश से 8 राज्य सीमा बनाते हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली और 1 देश है नेपाल। ओके। उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली, ये 9 राज्य हैं टोटल। 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। देखिए सबसे दक्षिणी जो जिला है सोनभद्र, उससे 4 राज्यों की सीमा लगती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उसी प्रकार जो सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का वह है सहारनपुर है, जिससे 3 राज्यों की सीमा लगती है। वह राज्य हैं हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा जिला है ललितपुर। ओके जी। कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं 20, कुल कृषि जलवायु क्षेत्र हैं 9, कुल मृदा समूह क्षेत्र हैं 8 और कुल कार्यशील जनसंख्या का कृषि क्षेत्र में लीन है 59.3%, यानी ओवरऑल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 60% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। ओके जी, तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको अवश्य पता होना चाहिए।
हालांकि फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे, बट आप एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो जानकारी दिमाग में बनी रह सकती है। ओके जी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।